कहा मैं तो आपका रूप ही देखने आया हूं, देख लूंगा, कर लूंगा। ओहो, कैसी है महानुभाव, बहुत सावधानी से सुनना महानुभाव। अपन लोगों का पतन कब होता है, अपनी ऊंचाइयों से कैसे गिर जाते हैं, कैसे हमारे बढ़ते हुए रास्ते रुक जाते हैं, उनमें मूल कारण, अनेक कारणों में एक कारण है, हम प्रशंसा के भूखे हो जाते हैं। और उसमें भी बड़ों से प्रशंसा चाहने में हमारी रुचि जाती है, हमारे मन में भाव आता है। 16 श्रृंगार करके आया और श्रृंगार करने वालों से कहा, देखो रे आज बहुत अच्छा श्रृंगार करना, मुझे देवता भी देखने आए हैं। राज सिंहासन पर बैठे देवता आए, देवताओं ने मस्तक झुका लिया। राजन, जो रूप व्यायामशाला में देखा था वो रूप अपने ही है। बोले कैसी बात करते हो, अभी देखो मेरा और। बोले नहीं साहब, लाओ थाली लाओ। पानी की थाली मंगाई गई और बोले इसमें थूकिए। जैसे ही थूका, कोड़ के कीड़े बिलबिला पड़े। बोले अब आपका सारा शरीर कुष्ठमय हो गया है। कितनी देर में? व्यायामशाला से नहाने धोने में, श्रृंगार में कितना समय? चक्रवर्ती घंटे भर लगा लो 2 घंटे लगा लो। घंटे भर में शरीर इतना सुंदर कि देवता देखने आए, और घंटे भर में उसका शरीर, देवताओं ने कहा साजन आप जैसा गंदा शरीर दुनिया में इस समय किसी का नहीं है। उस समय सनत कुमार चक्रवर्ती, किसी का भी इतना गंदा शरीर नहीं है जो शरीर तुम्हारा है। इतना गंदा कि तुम्हारे शरीर में कीड़े पड़ चुके हैं, बिलबिला रहे हैं, कोड़ के फूटने वाला है कोड़। चक्रवर्ती ने देखा ये क्या है। एक विशेषता थी चौथे काल की, ये रागी भी बहुत होते थे, अहंकारी भी बहुत होते थे, लेकिन बैराग हो जाए तो बैरागी भी बहुत होते थे। चक्रवर्ती ने देखा कि ये क्या है, बैराग हो गया। ओहो, इतने जल्दी माया पलट गई। तुरंत राज सिंहासन, देवता बैठे रह गए, तुरंत राज सिंहासन से उठा और केशवंत करके वनवास में जाके दीक्षा ले ली। कोड़ निकल रहा है, कीड़े पड़ रहे हैं, पानी बह रहा है, और मुराद ध्यान में बैठे। पूरे शरीर में से कीड़े बिड़बिड़ा गए, फूट गया कोड़, फूट गया कोड़। ऐसा फूटा कि कीड़े मच्छर बिल सब आ रहे, पूरे शरीर को खोखला कर दिया मच्छरों ने, कीड़ों ने। लेकिन सनत चक्रवर्ती अपनी आसन से डिगे नहीं और केवल ज्ञान प्राप्त करके ही उठे। उसी भाव में मोक्ष गया। निकृष्टता देखो, किसने गिरा दिया, किसने कोड़ बना दिया? रूप मद। अभी तो क्या देखा है। बड़े बड़े चक्रवर्ती, वे तो छोटे से बालक थे, उनकी प्रशंसा करते ही आ गया भाव, अभी तो हमने तिलक नहीं लगाओ। दूसरा कहता है कायरे डड्डा ने टाटी। दूसरा कह रहा है तुम लोग टुप बैठते हो कि नहीं। चौथा बोले तुम बोले तुम बोले तुम बोले, हम तो टुप ही टाप। तुम बोले हम तो चारों बोल गए। काम बना हुआ क्या मिट गया, सब फैल हो गया। यदि हम कहें कि ये क्या गजब की चीज, बहुत देखो, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जुलूस निकाला, बहुत बढ़िया चतुर्मास किया, बहुत अच्छी व्यवस्था है। अशोक नगर वालों बा, तो जिसने किया होगा ना वो कहे महाराज जी बताओ कि मैंने किया है। यदि किसी आएगा कि नहीं, गड़बड़ मत बोलना। मान लो तुम्हारा नाम नहीं आ रहा, कार्य की प्रशंसा हो रही है बहुत जबरदस्त,
तो तुम्हारा माँ आएगा, भैया महाराज से कहो तो सही कि जिसकी वो प्रशंसा कर रहे हैं उसका कार्य मैंने किया। बस यही अपनी सबकी भूल रही, ये मूल में भूल रही। हमारी मेहनत, हमारा कार्य माँ दो प्रशंसा के शब्दों से खत्म हो जाता है। प्रशंसा चाहने के लिए अपन चाहते, अपने मन में भाव आता है कोई मेरी प्रशंसा कर देगा, और प्रशंसा के लिए ही तुम लोग सारे करते और बहुत बड़ी चीज बनती। और यही सबसे बड़ी अपनी कमजोरी है। पिताजी ने गर्दन नीची कर ली। वो कहता, देख रहा भाई साहब, आप लोग अभी क्या कह रहे थे कि ये चित्र जिसने बनाया है उसको, तो सबने देखा बेटा सही कह रहा है। उनका साहब क्या बात है, अभी तो आप प्रशंसा कर रहे थे और जैसे ही बेटे का नाम आया तो आपका चेहरा उतर गया। इसका अर्थ है आप बेटे के दुश्मन सही में दिख रहे हैं। उसने कहा ये छोकरा हमें सब में बदनाम। उन्होंने कहा भैया सब लोग मेरे घर चलो, घर चलो। बाप जानता था अपने बेटे को कि एक ना एक दिन 100 चित्रों के बाद ये मुझे बदनाम करेगा, मेरे से घृणा करेगा और मुझे कहेगा पापा आपको गलतियों के अलावा और कुछ दिखता है क्या, और ये मुझे गंदा पापा सिद्ध कर देगा। वो हर चित्र पिताजी संभाल के रखते रहे और सबको बुलाया, पूरी मीटिंग की सभा को आया और 100 चित्र टांग दिए। बोले भैया ये देखो, ये पहला चित्र बना के लाया था, गलती मैंने निकाली तो दे देखो। तो सब चित्र एक से एक बड़े थे। बोले यदि मैं पहले चित्र में गलती नहीं निकालता तो ये 99 अच्छे चित्र बनते क्या। और अब 100वां चित्र भी टांग दिया। ये 100वां चित्र की जो कला है वो पहले चित्र की गलती निकालने का परिणाम है। बहुत बड़ा मोटिवेशन है महानुभावन को, अपन सबको। पहले चित्र में जो पिता ने गलती निकाली, बड़े लोग अपनी गलती निकालें, समझ लेना तुम बहुत अच्छे बनने का मौका मिल रहा है। पूज्य पुरुष, गुरुजन, गुरु महाराज हो या माँ बाप हो, जो भी आपके पूज्य है, वे जब जब तुम्हारी गलती निकालें तुम महसूस करना, बुरा मत मानना, महसूस करना अब मेरे से बहुत अच्छा काम होने वाला है। बोले क्यों? बोले गुरुजी ने मेरी गलती, अब जरूर मेरा अच्छा कैलेंडर बनेगा, अच्छा काम करेंगे। बड़ों के मुख से जब भी सुनना चाहो, बस बुराई सुनने में खुश हो रहे हो क्या तुम? तुम्हारे पिता ने या तुम्हारे गुरु ने, कोई भी जो तुम्हारे हितैषी हैं, जो तुम्हारे पूज्य हैं, बस माला फेरो, इनके मुख से मैं सदा अपनी बुराई सुनता रहूं, मेरे दोष निकालते रहें, हमारा विकास होता रहेगा। ये मोटिवेशन दे रहा हूँ। 100वें चित्र के बाद तो आपका चेहरा क्यों उतरा? अब तो बहुत सुंदर बना है। देखो 100 चित्रों में भी 100वां चित्र, अब चेहरा क्यों उतरा है? हमने कहा भैया ऐसे उतरा है, अब मेरा बेटा इससे अच्छा चित्र नहीं बना पाएगा क्योंकि उसने मेरे से प्रशंसा सुन ली है। अब नहीं बनाएगा क्योंकि मैंने उसको कहा कलाकार शिरोमणि इसने सुन लिया, अब इससे अच्छा इससे बनने वाला नहीं है, इसका विकास रुक गया। इसलिए मैं चाहता था कि इससे बढ़िया और चित्र बने, कि इसको चित्र पर गोल्ड मेडल मिले, पुरस्कार मिले, और सारा अभी तक शिरोमणि कहा विश्व के कलाकारों में ऐसा कलाकार ना था, ना है और होगा नहीं। बस ये सुनने के लिए मैं गलतियां निकालता था, लेकिन इसको आज बुरा लगा, बुरा लगा। इसलिए बड़े लोग तो प्रशंसा करते ही हैं। हो सकता है अपनी परीक्षा लेने कर रहे हो, जैसे हमने अभी कहा, हो सकता है बड़े अपनी परीक्षा लेने के लिए अपनी प्रशंसा कर रहे हो और देख रहे हो कि इसके मेरी प्रशंसा सुनते ही इसके मन में क्या होता है।
नहीं, हम तद्भव मोक्षगामी जीव भी जब फैल हो गए, थोड़ी सी प्रशंसा में सुंदर काया कोड़ी बन गई। अपना पुण्य कहीं ऐसा ना हो जाए कि आज इतना पुण्य है कि हम इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं कि देवता प्रशंसा कर रहे हैं, कहीं वही प्रशंसा हमारा सर्वनाश न कर दे। बिना प्रशंसा के हम कहाँ तक पहुंच गए? इतने पहुंच गए कि देवता भी प्रशंसा किससे पहुंच गए? किससे पहुंच गए? भक्ते सुंदर रूपम प्रणते उच्चई गोत्रम। क्या समंतभद्र महाराज का रत्नगार साहब में एक कारिका में उन्हें ऐसा कर दिया, झकझोर दिया। किसको नमस्कार कर रहे हो? प्रणते उच्चई गोत्रम। जब जब तुम बड़ों को हाथ जोड़ते हो, खड़े हो जाते हो, नमोस्तु करते हो, पूजा करते हो, अभिषेक करते हो, गंधोदक लगाते हो, उस समय तुम्हें उच्च गोत्र का बंध हो रहा है, भगवान को नहीं। जिसको अपन नमस्कार कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, तो जिस समय हम वेलकम करेंगे महापुरुषों को, बस उसी समय हम उच्च गोत्र का बंध होता है। दान दे रहे, भोगा दानात भोगम। ये जो तुम्हारे लिए मिल रहा है, तुम दान नहीं दे रहे हो। जिनवानी कह रही है, तुम कह रहे हमने मंदिर में इतना दान दे दिया, हमने थोबन जी में इतना दे दिया, नहीं दे दिया। सब अपने भोग सामग्री को प्राप्त करने के लिए बोनी की है। बोनी की है। जब हम किसी की जयकार बोलते हैं, कुछ नहीं बोल रहा है, कीर्ति तुम्हारा यश बढ़ रहा है। भक्ते सुंदर रूपम, कितनी मेहनत से पाया था उसने सुंदर रूप। सब लोग सुंदर लोग सुनो, ज्यादा मत इतराया करो। धनवान लोग सुने, ज्यादा मत इतराया करो। ज्ञानवान सुखे, अपने ज्ञान पर ज्यादा अहंकार नहीं करना। हमारे ज्ञान की कोई प्रशंसा कर रहा हो और अपन फूल जाए, देखा मेरे ज्ञान की प्रशंसा अच्छे अच्छे पंडित करते, धुरंधर विद्वान। अनमोल चीज है महानुभाव, ये ज्ञान तुमने कोई साधारण तरीके से नहीं पाया है, अनमोल, पता नहीं कितने मुश्किल से पाया है। ये दो प्रशंसा की भूख में ज्ञान अज्ञान में बदल जाएगा। बोलो ज्ञान कैसे प्राप्त किया? कितनी मेहनत जब लगती है तब कहीं अपन ज्ञानी बन पाए। बहुत मेहनत, कितना आप कल्पना करो महानुभाव। आज वैज्ञानिक बना है, उसने कितनी मेहनत की होगी। आज साधु बनकर कोई द्वादशांग का पाठ कर लिया, तुम्ही लोगों को लगता है ना, और ये जो शैलेंद्र है ना, ये प्रशंसा के पुल बांधता रहता है। और विजय तो और ज्यादा है, इससे ज्यादा कलाकार है। यानी इतना दुर्लभ है ये ज्ञान, कितनी मेहनत से किया। और दो प्रशंसा के शब्द सुनने में ये सारा ज्ञान अज्ञान में बदल जाएगा। साधु की विशेषता देखना, जब तुम प्रशंसा करोगे, जब तुम आरती उतारोगे, तो साधु यूं बैठ जाता है। और साधु को एक आध बार गाली देके बैठो, साधु यूं बैठ जाता है। बुराई करो तो साधु सीना तान के बैठेगा, और प्रशंसा करोगे तो साधु नजरें झुका लेगा। यही हमारी निधि को बचाने का ताला है। ये है ताला, हमारी अनमोल संपत्ति है। तुम्हारी प्रशंसा के माइक में खोदू नहीं, मैं तो सुनता ही नहीं हूं, और सुनने में आ जाए तो मानता ही नहीं। क्योंकि ये प्रशंसा सुनने की भूख हमारे अनमोल ज्ञान को किस में बदल देगी भैया? अज्ञान में बदल देगी। जिंदगी भर की मेहनत ज्ञानावरण कर्म, धन
ऐसे ही नहीं आया है तुम्हारे पास ये धन, जो कुछ भी है ऐसे ही नहीं आया ये धन। बहुत मुश्किल से, पता नहीं कितने लोग देखो मर रहे हैं, एक एक रुपये के लिए भीख मांगते हैं, एक एक रुपये के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे भाग्य से आया है, प्रशंसा मत सुनना, नहीं तो एक दिन में महलों के राजा गलियों के राजा बन जाते हैं। हाँ, ये कुल जाति कितने मुश्किल से मिली है, कैसे मिला है, इस पे कभी मत नहीं करना। यदि तुम्हें कोई सुंदरता मिली हो तो कभी किसी से घृणा मत करना। थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ समझाने के लिए। आप किसी अपना बच्चा आपका बहुत अच्छा है, गोरा चट्टा है, बहुत बढ़िया है, और आप किसी को बच्ची को देखने गए तो देख करके तो वो सांवली थी, घृणा मत करना। मैं इससे शादी करूंगा, दोनों जब बैठेंगे तो लगेगा ब्लैक एंड वाइट, इससे करूंगा मैं शादी। तुम लोगों की ज्यादा आदतें होती है। हाँ, साची कहना, खुश कहना, गलत कह रहा हूं तो आप बता दो। ऊपर मुंह पे कह देंगे इस कलूटी से करेंगे मेरा बेटा है। नहीं कहना, नहीं कहना। उसी दिन उसी समय जैसे तुमने किसी की बिटिया को कलूटी कहा और कहा इससे शादी करूंगा, महानुभाव माताओं बहुत अच्छी तरह निवेदन है, उसी समय तुम्हारे लिए ऐसा कर्म का बंध हो गया कि तुम्हें आगे संतान ऐसी मिलेगी कि दुनिया में उससे ज़्यादा बदरूप कोई नहीं होगी, क्योंकि तुमने एक बिटिया को कलोटी कहा था। ठीक है, तुम्हारा बेटा सुंदर है, लेकिन दूसरे की बेटी को काला कहने की तुम्हारी औकात नहीं कहना चाहिए। मुंह पे बोलना ही नहीं, आगे पीछे नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं कहना है। ठीक है, तुम्हें पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं साहब, मुझे अभी अनुकूलता नहीं है। पहले के लोग करते थे, देखने जाते थे तो वहाँ जवाब नहीं दे, बोले घर से जवाब देंगे। और क्या कहते थे, बोले वो बेटा के मामा ने मना कर दिया। कहते कुछ कहते हैं जो भी मना कर दिया कि नहीं अभी बेटा पढ़ रहा है, जब तक पढ़ नहीं लेगा तब तक नहीं करना। हाँ हाँ, मुझे इतना अच्छा लगा, कितना बढ़िया, उसको नीचा भी नहीं दिखाया और अपना काम भी हो गया। ये है तरीका। तुरंत मुंह से मत कहो काना है, लूला है, लंगड़ा है, जो है घृणा मत करो, घृणा मत करो। अपने रूप का अहंकार मत करो कि मेरा बेटा कैसा बढ़िया है और तुम कहाँ हो। मैं इन गरीब के साथ बैठूंगा, समझते नहीं, मेरा स्टैंडर्ड तुम्हें पता नहीं है। मैं इनके साथ बैठूंगा, मत करना रे, मत बैठना। लेकिन ये मत कहना इनके साथ बैठूंगा क्या, मेरी पोजीशन क्या है, मत करना। उसी दिन तुम्हें भिखारी नाम कर्म बंद हो गया और एक दिन ऐसा आएगा। जिन जिन ने अपने पुण्य के उदय पर अहंकार किया, दूसरों को नीचा दिखाया, उनका सब खत्म हो जाता है। एक उदाहरण दिया मैंने, एक उदाहरण दिया सनत कुमार चक्रवर्ती का, एक मद का उदाहरण, एक मद के उदाहरण से लगा दो। एक क्षण मात्र में क्या हो गया, सारा शरीर उन जैसा निकृष्ट नहीं। वो तो सनत कुमार चक्रवर्ती थे, उसको सुनकर के वैराग हो गया और मोक्ष प्राप्त कर लिया। तुम क्या करोगे, तुम्हें हो गया तो क्या करोगे, नहीं, कुछ नहीं, हमारे नहीं चाहिए। हमारे पास जो है इसकी कोई प्रशंसा ना करे बस। और उसमें भी पूज्य पुरुष, दुश्मन करे, ऐसा काम करो दुश्मन प्रशंसा करे। दुश्मन करे तो बहुत अच्छा है, वो करेगा नहीं। और अपन को ऐसा करना है, एक दिन दुश्मन के मुख से भी प्रशंसा सुन के एक दिन दुश्मन की भी प्रशंसा करेगा, इसमें तुम्हारे लिए छूट है।
कोई छोटा तुम्हारी प्रशंसा करे छूट है, क्योंकि छोटा प्रशंसा करेगा वो उसकी भक्ति है। छोटा प्रशंसा करेगा ये उसकी भक्ति है। भक्ति को नहीं रोकना। अपन भगवान की प्रशंसा करते, आप लोग गुरु की प्रशंसा करते हो, बेटा बाप की प्रशंसा करता है, कोई बाधा नहीं। ये प्रशंसा नहीं, ये क्या कहलाती है? भक्ति कहलाती है। और भक्ति तो अच्छी चीज होती है। लेकिन बड़ों से अपनी प्रशंसा सुनना ये बहुत खतरनाक महानुभाव, बहुत खतरनाक। त्यागी कर दो, वो करेंगे, उनको रोकना नहीं, पर अपन सुनना का अभाव नहीं रखना कि हमारे बड़े लोग प्रशंसा करें, गुरु मेरी प्रशंसा करे, ये भाव कभी मत लाना। यही जानना गुरु महाराज आप तो हमारी गलतियां निकालते जाओ, जब जब गलती निकले तब तक उछल जाना, अब मेरा बहुत उत्थान होने वाला है, अब मेरा विकास होने वाला है, क्योंकि आज गुरु ने मेरी गलती निकाल दी। गुरु जी मारे धम्म धम्म, हाँ ऐसे कहते गुरु जी मारे। बड़े लोग यदि मारते भी हैं, थप्पड़ भी मारते हैं, तो समझ लेना तुम्हारा कुछ अच्छा होने। जब जब बड़े तुम्हें गलती करें, डांटे फटकारें, समझ लेना कुछ अच्छा होने वाला है, अन्यथा इनको क्या पड़ी थी, क्या लेना देना था। इसलिए कुंद कुंद भगवान की अपनी मूल भूमिका है। कुंद कुंद भगवान ने क्या कहा? हो भगवान आत्मा हो, हे शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, जो कपूत से वे भूल गए,